Hi, Namaste. This is Darishan Shreya. Welcome all to HDFC Bank, India's number one bank to be precise, Health First web series on healthy eating, episode number 3, diet planning for corporate lifestyle and eating disorder. So, G. Okay, we are again back to you for our services, for our awareness, for our knowledge, ताकि आप हेल्दी कंज्यूमर बन पाएँ और आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी फ्लक्चुएशंस हों तो आपको क्या करना है। अगर आपका BMI ज़्यादा आ रहा है तब आपको वेट लॉस करना है। अगर आपकी सिटिंग ज़्यादा हो रही है, आपके लेग्स में पेन हो रहे हैं, स्ट्रेस होने लग गया है, इंसोम्निया है, तब हाई टाइम है कि अब तो अपने डाइट पे वर्क कर ही लेना चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने अभी सुना, अभी देखा टॉपिक क्या है, डाइट प्लान फॉर कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सो कॉर्पोरेट, हम कहीं ना कहीं सब लोग आजकल जॉब्स कर रहे हैं, या अगर हम बच्चों की भी बात करें तब भी उनका ऑनलाइन ज़्यादा सिटिंग में जाता है। तो जब भी सिटिंग जॉब की बात आती है तब हमें मालूम है कि हमारा एनर्जी इनपुट तो हम लोग कंट्रोल उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप एक रोटी से क्या कम खाओगे, लेकिन आउटपुट बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर इनपुट भी थोड़ा है और आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड तो है पर वो रिलैक्स नहीं हो रहे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिशिएंसीज़ होंगी और वेट तो बढ़ेगा ही। और फिर वेट के साथ आपके जो लाइफस्टाइल की बीमारियां आती हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो हम लोग अगर ऐसे ही एक एफर्ट की बात करें, आपको मालूम है एक GM डाइट प्लान आप सबने सुना होगा, जनरल मोटर डाइट प्लान। जनरल मोटर्स एक कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनके एम्प्लॉयज़ के लिए शुरू हुआ था। जनरल मोटर उसका नाम हो गया था, GM डाइट प्लान कहते थे। और मुझे ये भी याद है कि जब बहुत साल पहले आफ्टर माय प्रैक्टिस, जब मुझे अपने क्लिनिक ओपन करने थे तो मेरे पास शुरू में लोग आते थे कि हमने इंटरनेट से खुद ही GM डाइट ओपन किया और हमने फॉलो करने शुरू कर दिया। 7 दिन का डाइट प्लान था, जिसमें एक दिन आपका फ्रूट का डाइट होता है, एक दिन फ्रूट वेजिटेबल्स का इकट्ठा डाइट होता है, एक दिन टमेटोज़ होते हैं, एक दिन बनाना का डाइट होता है। आई एम श्योर आप जब मैं बात कर रही हूँ आप सबने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया होगा कि हाँ हमने देखा है, या हाँ हमने भी फॉलो करने की कोशिश की है, या हमारे फैमिली में भी किसी ने फॉलो किया है। सो जनरल मोटर्स ने ये डाइट प्लान अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया था और उन्होंने हेल्प ली थी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 1985 में ये बनाया गया था और मतलब इन कंपनीज़ ने भी हेल्प लिया था। ऐसा नहीं था कि जनरल मोटर कंपनी ने अपने आप को डाइट प्लान दे दिया, इन्होंने बहुत अच्छे सुपरविजन में ये डाइट प्लान बनवाया था। तो अब आप सोचिए 1985 में भी लोगों को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड थे उनको मालूम था कि एम्प्लॉय हेल्थ कितनी बड़ी चीज़ है। एम्प्लॉय अगर आपका हेल्दी नहीं होगा, चाहे वो फिज़िकली चाहे वो मेंटली, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस सफ़र होगा, प्रोडक्टिविटी सफ़र होगी, आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, वो हैप्पी नहीं रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके खुद के एम्प्लॉयज़ हेल्दी नहीं हैं। सो 1985 में लोगों को पता था और GM डाइट प्लान आ गई थी। तो हम लोगों को मालूम है कि जब भी बीमारी की बात आती है तो एक डाइटिशियन की, एक डाइट की, हेल्दी ईटिंग की बारी आती है। तो इसीलिए HDFC बैंक आपके पास एक ऐसा ही वेब सीरीज़ लेकर आया है। वेब सीरीज़ हेल्दी ईटिंग वेब सीरीज़ है, ये एपिसोड नंबर 3 है। तो इनकेस अगर आपने पिछले 2 एपिसोड मिस किए हो तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या HDFC के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू दीज पीपल कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं आज आपके सामने एक डाइट प्लान बताने वाली हूँ, जिससे आप कहीं पे भी काम करते हैं, किसी भी MNC में, IT डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, आपको पता होगा कि अगर हम लोग 9 घंटे 10 घंटे चेयर पे बैठे हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और क्या क्या डाइट हमें लेने चाहिए। मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सो मेरा डिस्क्लेमर आपके साथ है, अगर आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं या कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं तो डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन होता है। आप ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा यूज़ कीजिए, लेकिन पर्सनलाइज डाइट प्लान्स आप अपने डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर बनवाइएगा। सो मैं बता दूं कि वर्क प्लेस पे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना, हेल्थ अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये जीएम डाइट के साथ ऑर्गेनाइजेशन, जो जनरल मोटर जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको काफ़ी सक्सेस मिली थी। कुछ एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छे टाइम में, कम टाइम में बहुत अच्छा वेट लॉस दिया था, पर उसके बाद भी उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आज जो हम चीज़ सीखेंगे, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि दिस हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल चेंज, दैट हैज़ टू बी अ परमानेंट हैबिट। ये सिर्फ आप 2-3 दिन के लिए ये सिर्फ नहीं कर सकते हो। चलिए, पर मैं उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप घर पे हो लॉकडाउन में, या फिर बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे हो, या ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप मेरे जैसे करना चाहते हो, तो अगर आप घर में कोई भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लेना चाहते हो या कुछ भी ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो, तो HDFC बैंक स्मार्ट बाय पर जा सकते हैं, रेट कंपेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट्स वहाँ पर मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं, और क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए तो आप HDFC बैंक स्मार्ट बाय पर जा सकते हैं। और HDFC बैंक स्मार्ट बाय के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं और डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको डाइट प्लान बताना। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन केस अगर BMI को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका HbA1c 3 मंथ्स का जो एवरेज शुगर टेस्ट है वो हाई आने लग गया, क्योंकि आपके फैमिली में पहले से भी डायबिटीज़ थी, तो हाई टाइम है कि अब उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, वो लोग चेयर पे बैठे रहते हैं और वो एक्सक्यूज़ेस क्या देते हैं कि भाई मेरा तो बैंक जॉब है, या मेरा तो प्राइवेट जॉब है, मेरे को तो इतना बैठना है, या मेरा वेट गेन हो रहा है, मेरा जो लोअर एरिया है थाई का फैट बढ़ता जा रहा है, तो ये तो नेचुरल है, मैं क्या करूं, मुझे कमाना भी तो है। एक वो बड़ा कन्वीनियंटली जो ब्लेम है वो ब्रेड अर्निंग पे डाल देते हैं कि मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है। विमेन की बात करें तो मेरे एम्बिशन है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, या मुझे घर चलाना है, मुझे हस्बैंड की भी हेल्प करनी है, हस्बैंड का भी ये है कि भाई मेरे को तो अच्छा कमाना है, अब कमाने के लिए हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, आप भी वही विचारधारा रखते हैं, वही थॉट्स रखते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपका बॉडी का ग्रेट शेप में होना, आपका डाइट, एक्सरसाइज रिजीम, आपका फिटनेस, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप कंपनी में 60 साल 40 साल अच्छे से निकाल सकते हैं, या फिर आप सिक लीव्स पे रहेंगे। और कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हो, अनहेल्दी एम्प्लॉय, सिक एम्प्लॉय, डिप्रेशन के पेशेंट्स, वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करें। तो हर जगह हमें हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। तो इसीलिए अपने हेल्थ का आप लोग एज एन एम्प्लॉय, आप लोगों को ये देखना है कि चाहे मैं अपने कंपनी के टूवर्ड्स बहुत लॉयल हूँ, पर आपको अपना हेल्थ की ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डाइट प्लान मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं अगर आप अपने बॉडी पे ध्यान नहीं रख रहे, आपका बहुत ज़्यादा सिटिंग आवर्स है, जैसे मेरे भी बहुत लंबे सिटिंग आवर्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है, नंबर 1, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जुवेनाइल डायबिटीज़, अगर आपके बच्चे भी चेयर पे लॉन्ग आवर सिटिंग देते हैं, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर सिर्फ हाई नहीं होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो भी होता है। ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट पेशेंट्स आप बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली सांस लेने में दिक्कत होगी, आर्टरीज में प्लाक डिपॉजिट होगा, और जो ब्लड फ्लो करता है उसको नैरो स्पेस मिलेगी, ब्लड में ऑक्सीजन है, ब्रेन में नहीं जाएगा, टांगों में नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके आपके मसल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, बेली फैट होना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, हेडेक, ये सब चीज़ें आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती हैं, जो कि आपको प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें, जब आप सुबह निकलते हैं, अब मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपकी जो जॉब है वो 9 से 5 है या 9 से 6 है, आपके पास सुबह अच्छा टाइम है, आप 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, सुबह उठते ही आप धूप में बैठिए, 15 मिनट अगर आप वॉक करने जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पूरा दिन सिटिंग करना है। तो आप खाली पेट गुनगुना नींबू पानी या एप्पल साइडर विनेगर, इनकेस अगर आपको सूट करता है, आजकल चारकोल आता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं एक्टिवेटेड, गोंद कतीरा रात को भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो लहसुन को भिगो के, इनकेस अगर आप भिगोते हैं, वरना आप उसको स्मॉल चॉप करके
प्रेस करके ताकि उसका जूस निकले। बिना जूस अगर निकले आप गार्लिक लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप उसको थोड़ा सा प्रेस करके उसको स्वॉलो कीजिए। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो मेथी दाना या कलौंजी वो भी पीस के आधा चम्मच ले सकते हैं गुनगुने पानी से। ये चीज़ लेके एक एप्पल खाइए या टमेटो खाइए, उसके बाद आप हल्की वॉक करने जाइए। हल्की वॉक कीजिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो हल्की वॉक करेंगे, आर्थराइटिस है तो हल्की वॉक करेंगे, अदरवाइज़ आप अपना ब्रिस्क वॉक या साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं इनकेस अगर आपके पास स्विमिंग का फैसिलिटी है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सबसे अच्छी होती हैं। अगर आप सोचें हम जिम जाएंगे, हम ट्रेडमिल करेंगे, हम कोई और चीज़ें करेंगे, तो आप ये याद रखिए कि आपको आने वाले पूरे दिन में एसी के अंदर बैठना है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, धूप नहीं है। तो इसीलिए आपका जो एक्सरसाइज है वो नेचर के साथ होना चाहिए, बॉडी वेट उठा के होना चाहिए। इसीलिए आजकल हम लोग पार्क्स में ओपन जिम्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। सो आप वो चीज़ कर सकते हैं। सुबह धूप लेना ज़रूरी है ताकि विटामिन डी मिले। विटामिन डी मिलेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि विटामिन डी आपके कोलेस्ट्रॉल को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो सुबह का रूटीन मैंने आपको बता दिया। वॉक कर कर आए, आइसोमेट्रिक कोई भी एक्सरसाइज, जंपिंग, जॉगिंग कर कर आए। बच्चों को साथ लेकर जाइए क्योंकि आप पूरा दिन बच्चों के साथ नहीं रहोगे, तो उनका भी लाइफस्टाइल बनाइए। आने के बाद जो भी आप ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ऐसा कुछ भी आप लेते हैं वो लीजिए। चाय के साथ मेजरली हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम लोग 2 बिस्किट 3 बिस्किट खा लेते हैं और हम सोचते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे। पर बिस्किट में भी उतनी ही कैलोरीज आपको मिलती हैं, 45 कैलोरी, 35 कैलोरी, जितने आप चपाती या ब्रेड में लेते हैं। सो इसीलिए बेकरी की आइटम आपको अपने चाय कॉफ़ी के साथ नहीं लेना है। आप सुबह एक सीड्स की पिन्नी बना सकते हैं, सीड का मिक्सचर खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, आपकी कैलोरीज कट डाउन हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप एक डिटॉक्स वाटर अपने साथ पैक करेंगे, जो कि अजवाइन का उबला हुआ पानी हो सकता है या फिर जीरा का उबला हुआ पानी हो सकता है। 2 नींबू काट के अपने साथ रखिए और आपको प्री प्लानिंग करनी है। पिछले दिन या फिर 2 दिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 7 दिन का क्या मेन्यू है और उसका राशन ला के फ्रिज में स्टोर कीजिए। और वर्किंग जितने भी लोग हैं उनका एक पहले से प्लान क्या होना चाहिए, कटिंग, चॉपिंग सब करके फ्रीज़र में स्टोर करें। फ्रेश फूड सबसे अच्छा होता है, आई नो दैट, बट जितनी प्रैक्टिकलिटी रहेगी, रियलिस्टिक चीज़ें रहेंगी, उतना आप डाइट फॉलो कर पाएंगे। सो मैं एज अ बिजी वीमेन, एज अ बिजी मदर, एज एंटरप्रेन्योर, मैं क्या करती हूँ, मैं अपना 6 दिन का 7 दिन का मेन्यू बना के रखती हूँ। कटिंग चॉपिंग करके, टमाटर प्याज की प्यूरी बना के, सब फ्रीज़र में होता है, इसीलिए मैं फटाफट से खाना बना पाती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए। अब आपने ब्रेकफास्ट घर से कुछ भी करके जाइए। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना चाहिए, सैलेड जूस, क्योंकि आप पूरा दिन सैलेड नहीं खा पाओगे। तो उसमें खीरा, मोरिंगा पाउडर, स्पिरुलिना पाउडर, चिया सीड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, क्यूकम्बर, पालक के पत्ते, पुदीना, धनिया, सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं गर्मियों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। आप इन सब की स्मूदी बना सकते हैं। इसमें आप बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल भी डाल सकते हैं इनकेस अगर आपको डेफिशिएंसी लगती है। सो ये वाला जो ग्रीन स्मूदी है ये आपको पूरे दिन का फाइबर लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में अपना फाइबर इनटेक मिस कर जाते हैं। हम लोग फ्रूट्स फिर भी खा लेते हैं पर हम लोग जूस नहीं ले पाते हैं, सैलेड नहीं ले पाते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट आप ये सैलेड जूस ले लीजिए और साथ में आपके जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर ने एडवाइस किए होंगे, कैल्शियम, वाइटामिन, वो आप सब लेके जाइए ताकि आप पूरे दिन में भूलें ना। फिर इसके बाद आप अपना लंच आप क्या पैक करके लेकर जाएंगे, जैसे मिलेट्स, रागी की रोटी, रागी ज्वार को मिक्स कर सकते हैं आप। 7 दिन है तो 7 डिफरेंट मेन्यू, बेसन का पूड़ा, मूंग दाल का पूड़ा, मूंग दाल का चीला, दाल चावल, ब्राउन राइस या जो भी आपको पसंद है, या आजकल बाजरा की खिचड़ी बना सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी बना के लेके जा सकते हैं जिसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अगर आपको कुकिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, आप अपने ही, जैसे मेरे पास ही मेरा वर्किंग स्टेशन है तो मैंने अपने टेबल पे बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने एक ग्लूटेन फ्री ओट्स रखे हुए हैं, मैं कर्ड मंगवाती हूँ, उसमें ग्लूटेन फ्री ओट्स डालती हूँ और उसमें थोड़ा फ्रूट चॉप करके स्टीविया डाल के वो मेरा मील हो जाता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुकिंग का टाइम नहीं मिला है, मैं नॉन कुकिंग चीज़ें, जौ का सत्तू लस्सी में घोल के वो पी लेती हूँ, उसमें चिया सीड्स डाल लेती हूँ ताकि मुझे मेरा प्रोटीन कंटेंट भी मिले। जो आपने सुबह जूस पिया था उसके साथ आपको एक प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अंडे अगर आप खाते हैं तो वेट मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप सुबह 4 बॉइल्ड अंडे ज़रूर खाएं अगर आपको ऑमलेट या कुछ और बनाने का टाइम नहीं मिलता है। आप क्विक ओट्स भी बना सकते हैं, कर्ड में डाल के भी खा सकते हैं, या जो लोग वेजिटेरियन हैं वो टोफू खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं 250 ग्राम।
किनुआ का सैलड खा सकते हैं, किनुआ सिर्फ बॉईल कीजिए, किनुआ खा लीजिए, वरना 5-6 टाइप की लेग्यूम्स मिक्स करके, वाइट चना, ब्लैक चना और ब्लैक बीन्स, ये सब मिक्स करके आप उसका भी एक सैलड बना के बॉईल करके खा के आ सकते हैं। जूस के साथ एक आप प्रोटीन का कंटेंट रखिए। ऑफिस में आप अपने डिटॉक्स वाटर ले गए हैं, लंच में आपके पास लंच अब वो बनाना है जो आपके पूरा फैमिली भी खाए, तो इसीलिए आप अपने फैमिली को भी वही प्लान करो, चाहे वो रागी की रोटी हो, रागी की इडली, सांबर, बेसन का पूड़ा, मूंग दाल का चीला, कोई डोसा बना के लेके जा सकते हैं। बट इडली, फर्मेंटेड इडली सबसे अच्छी होती है, चपाती बेक करने की ज़रूरत नहीं है, रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इडली सांबर आप फटाफट से लेके जा सकते हो और आप इन्जॉय भी कर सकते हो। आप पोहा बना के लेके जा सकते हैं। सो लंच अपना ऐसे रखिए जो आपको एनर्जी देने में हेल्प करे, सॉल्ट का इंटेक आपका हो जाए। सो अपना ट्रेडिशनल लंच लीजिए। लंच से पहले आपको 2 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। और आप क्यों बीमार हो जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में हम पानी पीना भूल जाते हैं। सो आप रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पास अपने वर्क स्टेशन पे ऐसे 1 लीटर की पानी की बॉटल रखती हूँ। मेरा एक पूरा टारगेट है कि मेरे को पूरे दिन में 6 बजे से पहले ये 2 बॉटल्स 1-1 लीटर की फ़िनिश करनी है। और मैं, मेरे जो यहाँ पर जो हेल्पर्स हैं वो कभी मुझे नींबू पानी दे देते हैं, कभी मुझे पुदीना के पत्ते फ्रेश बॉईल करके दे देते हैं। तो आप ऐसे ही अपने ऑफिस में मशीन वाली चाय, कॉफ़ी जो भी आपके कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मिल्क पाउडर वाली, मिल्क पाउडर में चीनी होता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप अननेसेसरली आप दिन में 3 कप 4 कप चाय पी जाते हैं, कॉफ़ी पी जाते हैं, और आपका चाय कॉफ़ी ही आपको ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, एसिडिटी, माइग्रेन और अनीमिया, ये सब वेट का प्रॉब्लम, ये सब उसी वजह से हो रहा है। तो अपना चाय कॉफ़ी को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई आया है और मुझे कंपनी से एक पीना पड़ा, तो आप कोई भी टर्मरिक जिंजर टी, कैमोमाइल टी, ऐसे टी के सैशे रखिए जो कि टी नहीं है, वो सिर्फ हर्बल ड्रिंक्स हैं। सो उसको आप डिप करके वो आप पी सकते हैं अगर आपको कंपनी चाहिए। वर्क स्टेशन पे भी आप बिस्किट्स वगैरह ना रखें, या आप जो चिप्स खाते हैं वो ना रखें, उसकी जगह पे सीड्स रखें, जैसे कि मैं रखती हूँ। ये देखिए, ये सीड्स मैंने अपने वर्क स्टेशन पे रखा है, तो जब मुझे लगा मुझे मंचिंग करना है मैं ये लेती हूँ। और ये केसर रखा है, केसर को बॉईल करके मैं ले लेती हूँ। च्युइंगम माउथ में रखिए ताकि आपको एक मेंटल स्ट्रेस जो होता है, कई बार हम लोग फिज़िकल ईटिंग, मतलब हमारा बॉडी को भूख नहीं है, बॉडी की नीड नहीं है, क्योंकि हम तो सिटिंग में हैं, तो उतना ज़्यादा हमारी कैलोरीज नहीं कंज्यूम हो रही हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए खाया जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकल ईटिंग होती है, स्ट्रेस ईटिंग होती है। तो माउथ में जब आप च्युइंगम या इलायची रखेंगे, उससे आपको साइकोलॉजिकल ईटिंग या क्रेविंग या मंचिंग करने का फील नहीं होगा। आपका लंच हो गया। लंच से पहले 2 ग्लास आपको पानी पीना है, गुनगुना। खाना खाने के आधे घंटे बाद भी आपको गर्म पानी पीना है। आप अपने किसी स्टाफ को बोल सकते हैं आपको वो गर्म पानी दे, हल्का नींबू डाल के, क्योंकि आपके खाने में जो आयरन है वो विटामिन सी के साथ वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, अनीमिया भी नहीं होगा, वेट भी कंट्रोल रहेगा। फिर इवनिंग में जब आपका चाय टाइम आता है, सिर्फ आप पाउडर वाली चाय के बजाय आप अपना डिप वाला चाय ले सकते हैं। थोड़ा दूध डालना है तो डाल लीजिए, वरना आप स्टीविया की एक चॉकलेट अपने साथ रखिए, वो पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी पीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहे, थर्मोजेनेसिस भी हाई रहे। आप शाम को चाय के साथ ऐसे सीड्स रखें, या अपने ऑफिस में अलसी की पिन्नी रखें। अपने आपको वर्क स्टेशन बनाना ही पड़ेगा, उसमें तैयारी करनी ही पड़ेगी, सो वो पिन्नी रखिए। फिर जैसे ही आप घर जाते हैं ना, तो घर जाने के बाद आपको वो चाय के साथ मट्ठी, बिस्किट, समोसा या भुजिया ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी भूख के टाइम पे ही आपको बड़ा खाना खाना है, जो आपका मेन डिनर है। मेन डिनर में आप अपने घर पे जो भी अगर कोई डोमेस्टिक हेल्पर है तो आप उनको बोल के जाइए कि आप क्या खाएंगे आकर। प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिनर में अब आपका क्या मिस हुआ पूरे दिन का, आपका पूरे दिन का मिस हुआ वेजिटेबल्स का ज़्यादा कंटेंट, तो आप एक सूप बनवाइए, वेजिटेबल सूप, या फिर आप दाल सूप बनवा सकते हैं बीट रूट कैरेट के साथ। सूप लीजिए जिसमें आप सॉल्ट बिल्कुल कम डालिए, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है तो आप उसमें सॉल्ट के बिना लीजिए। आप ओट्स कर्ड वाला खा सकते हैं। अब आपने फ्रूट अगर मिस किए हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो अगर रात को आप चपाती भी खाना चाहें, जैसे कि ओट्स की, ज्वार की, जौ की, रागी ज्वार की, तो वीट थोड़ा अगर आप कम करेंगे या ब्रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। रात को जो आपने खाना था उसको सिर्फ आपने जल्दी खा लिया, और रात को सोने से पहले आप कैमोमाइल टी या सैलेड पे मंचिंग कर सकते हैं।
फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, फ़ोन स्क्रीन्स थोड़ा दूर रखिए, पार्किंग मोड पे लगा दीजिए, नॉवेल्स पढ़िए, बच्चे के साथ खेलिए और फिर रात को फिर से वॉक कीजिए। पूरे दिन का आपका ये डाइट प्लान है जिसमें आपको अपने सारे 5 फूड ग्रुप्स ऐड करने हैं। सीरियल, पल्सेस, मिलेट्स, सीरियल और ग्रेन से बेटर आप मिलेट्स ऐड कीजिए। आपको जो भी डिजीज़ है, फैमिली में डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज डाइट प्लान बना लीजिए। सो ये डाइट प्लान मैंने आपको बताया। वाटर इनटेक, फैट्स एंड शुगर्स को अवॉइड करेंगे, उसकी जगह आप डेट सिरप, हनी, स्टीविया 0 कैलोरी होता है, 0 कैलोरी फूड अपने डाइट में ऐड करें, पर 0 डाइट कोक नहीं। सो आप जितने भी सोडाज पीते हैं वो अवॉइड कीजिए। अगर आपकी मीटिंग्स हैं उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि अल्कोहल अगर अवॉइड कर पाएंगे तो बेटर है। अगर नहीं कर सकते हैं, वंस और ट्वाइस आप अल्कोहल का इंटेक अगर पार्टीज़ में कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में मीटिंग्स भी होती हैं, तो आप अगले दिन एक डिटॉक्स कर लीजिए, लिक्विड डाइट रख लीजिए, जैसे कि जनरल मोटर कंपनी ने अपने कंपनी के लिए भी रखा था। आजकल ऐसे बहुत कंपनीज़ हैं जो डाइटिशियंस अपने पैनल में रखते हैं और वो एम्प्लॉयज़ का लगातार मंथली, क्वार्टरली उनका बॉडी एनालिसिस कराते हैं, फ्री डाइट टॉक्स कराते हैं। आजकल डाइट टिफ़िन्स भी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। सो कंपनीज़ आपके लिए बहुत कर रही हैं, बट अगर आप ही अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर प्रोडक्टिविटी कंपनी की भी ख़राब होगी और आपकी भी लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुछ मैं अब आपको टिप्स दे देती हूँ, लास्ट टिप्स हैं जाते जाते। एक तो आप अपने डेस्क ड्रॉर में अपने नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट ज़रूर रखिए ताकि आपको बाहर कुछ और खाने का एकदम से क्रेविंग ना हो। आप जब कार से आ रहे हैं या फिर घर वापस कार से जा रहे हैं, कार में भी आपके एक स्नैक जैसे कोई फ्रूट वगैरह रखिए, क्योंकि जाते हुए हम लोगों को मार्केट में बहुत चीज़ें दिखती है और हम रुकते हैं और फिर हम लोग गोलगप्पा या ये वो सब खा लेते हैं। तो इसीलिए गाड़ी में अपना डिनर या कोई ऐसी चीज़ें हों तो वो ज़रूर खाएँ। उसके अलावा कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को गाड़ी में जाते हुए भूख लग रही है और मैं घर पे लेट पहुंच रही हूँ, पनीर का पैकेट पकड़ लीजिए, टोफू का पैकेट पकड़ लीजिए, लस्सी पकड़ लीजिए या फिर दही पकड़ लीजिए और वही सिर्फ खा लीजिए आप। फिर जब घर पे जाएंगे तो फिर प्रॉपर डिनर कर लीजिए। पर डिनर से पहले या कोई भी मील लेने से पहले आपने 2 ग्लास पानी पीना है, वो भी बैठ के, खड़े होके नहीं। अपने पोस्चर का ध्यान रखें। उसके अलावा आप क्या करें, वैसे मैं ऐसे स्मार्ट वॉच पहनती हूँ, आप भी कोई स्मार्ट वॉच पहने। और मेरा क्या है, अभी जैसे मैं बैठी हुई हूँ, अभी थोड़े टाइम में ही एक मेरे पास एक सिग्नल आ जाता है कि टाइम, हाउ अबाउट अ वॉक। सो फिर वो मुझे स्ट्रेचिंग के लिए रिमाइंड कराते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, अपने वर्क प्लेस से थोड़ा सा उठती हूँ, थोड़ी सी हम लोग सिटिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचेस करके दोबारा बैठ जाते हैं। मैं एक राउंड लगा लेती हूँ क्लिनिक में। मोस्टली मैं खड़े होकर काम करना प्रेफर करती हूँ, राउंड लगाती रहती हूँ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अपने चेयर से थोड़ा बहुत उठते रहिए। आपने अपनी टांगें चेयर से लटका के नहीं रखनी है, क्योंकि वेरिकोस वेन्स, और आप अगर 24 घंटे ग्रेविटी फोर्स में हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन यिन योगास भी कर सकते हैं, एंटी ग्रेविटीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपको चेयर पे बैठना हो, नीचे आप फिर से रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत भारी है पर मैंने आपके लिए दिखाया। ऐसा स्टूल मैंने बनाया हुआ है अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी। सो वैसे आजकल जो टेबल्स होते हैं उसमें एक ऐसा फट्टा लगा होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पे अपने पैर रख सकते हैं। तो अपने पैर थोड़े ऊपर रखिए ताकि आपको सपोर्ट मिले, क्योंकि आप हील्स भी पहन रहे हो। तो अब हील्स के साथ एक अपना फ्लैट स्लीपर्स भी रखें कि आप जब डेस्क पे हो या जब आपको हील्स नहीं पहनना है तो आप अपने फ्लैट स्लीपर्स पहने, क्योंकि हील पहनने से भी आपके पोस्चर में डिफेक्ट आता है और आपको बैक पेन होता है। आप जब भी चेयर पे बैठते हैं, एक लेग आपको ऊपर करके बैठना है। थोड़े टाइम के बाद अपनी 2 लेग्स भी आप ऊपर कर सकते हैं। आपको अपने लेग का मूवमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वेरिकोस वेन्स। अभी आपने टीचिंग किया, अभी आपने बैंक में जॉब किया, अभी आपने कहीं पे जॉब किया, लेकिन अल्टीमेटली 15 साल बाद, 20 साल बाद जब वेरिकोस वेन्स होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैं उस टाइम पे कुछ कर लेती। ठीक है। उसके बाद आप एलिवेटर्स या लिफ्ट बिल्कुल अवॉइड कीजिए। गोवा में मेरा घर 9th फ्लोर पे था, मैं दिन में 2 बार तो ज़रूर स्टेयर्स लेती थी। अगर अभी भी 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर मुझे जाना पड़ता है, आई ऑलवेज़ प्रेफर टू हैव स्टेयर्स इंस्टेड एलिवेटर्स या लिफ्ट। लिफ्ट में वैसे भी ब्रेन पे असर पड़ता है, बच्चों के लिए भी लिफ्ट अच्छा नहीं है, तो आप लोग वो अवॉइड करें। आजकल कोविड में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा
आप जो ये कॉफ़ी मशीन्स के आसपास जाते हो ना, और आजकल बिग बिग ब्रांड्स के आपके कॉफ़ी मशीन्स लग गए हैं, आपकी कंपनी बड़ी खुश होती है लगा के, आप लोग बहुत खुश होते हैं, पर ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको ये कॉफ़ीज़ डिहाइड्रेट करता है समर्स में और ज़्यादा। आपको ये क्रीम कॉफ़ीज़ आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई करेगा, शुगर लेवल्स हाई करेगा, बीपी हाई करेगा। सो दीज टीज़ एंड कॉफ़ीज़ आर नॉट गिविंग यू एनी हेल्थ। सो वो फ्री में आप जाते हैं आजकल, तो वैसे आई थिंक एक वो भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, को वर्किंग स्पेस। सो को वर्किंग स्पेस में यू गेट अनलिमिटेड कॉफ़ीज़ एंड टीज़, और वो मैंने क्या देखा, एम्प्लॉयज़ थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सो येस, दीज थिंग्स आर वेरी गुड, और अच्छा लगता है पीना, एनर्जी उस टाइम पे किक मिलती है, बट दे मेक्स यू मोर डिहाइड्रेटेड। सो पानी को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बार बार वहाँ पे कॉफ़ी मशीन्स के पास मत जाइए, आप हॉट वाटर वहाँ से निकाल के ले आइए, अपने पास टी बैग रखिए, या फिर आप फ्रेश गुलाब तोड़ के लाइए, उसके पत्ते पानी में बॉईल करवा के वो पी लीजिए, केसर बॉईल करवा लीजिए, अपने पास टी सेशर रखिए, और ये अपनी मशीन वाली कॉफ़ी चाय अवॉइड कीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आपका वेट एक हफ्ते में बिना कोई डाइट प्लान पर्टिकुलर फॉलो किए हुए सिर्फ चाय कॉफ़ी छोड़ो, आपको कितना आराम मिलेगा, वेट लॉस में भी आराम मिलेगा, और एसिडिटी वगैरह भी आपको नहीं होगी। उसके अलावा आप थोड़ा सा ब्रेक लेके, जैसे मेरे वर्क प्लेसेस में विंडोज़ हैं, तो मैं थोड़ा सा जाके बाहर फ्रेश एयर ज़रूर लेती हूँ, एसी टाइमली मैं ऑफ़ करती हूँ, ज़्यादा फ़ैन्स यूज़ करती हूँ। पर अगर आप ऐसी किसी जगह में हैं जहाँ पर सिर्फ एसीज़ हैं, तो आपको हल्का हल्का बाहर ज़रूर अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करवाना चाहिए। चाहे ब्रीदिंग ब्रीद आउट कीजिए, स्मॉल मील्स ले लीजिए, और अपना जो मील्स हैं, अगर आपको पता है कि मीटिंग का टाइम 1:30 बजे है, तो आप अपने मील उससे पहले लेके जाइए, ताकि मीटिंग अगर 1:30 बजे से 3:30 या 4 बजे तक भी चल रही है तो आपका एम्प्टी स्टमक ना रहे। सो दैट वॉज मी, डायटिशियन श्रेया, एंड आई एम अगेन giving my gratification to HDFC Bank, India's #1 बैंक। आप देख रहे थे HDFC बैंक हेल्थ फर्स्ट वेब सीरीज ऑन हेल्दी ईटिंग। आज का टॉपिक था, एपिसोड 3 का टॉपिक था, डाइट प्लानिंग फॉर वेट लॉस एंड यूथफुल स्किन बाय डायटिशियन श्रेया, योर ओन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इक्विपमेंट्स या ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदना चाहेंगे, सो प्लीज़ याद रखिएगा कि HDFC बैंक स्मार्ट बाय पर आप जा सकते हैं। वहाँ पे रेट बहुत आपको अच्छे मिलते हैं, आप कंपेयर खुद करके देखिए, मैक्सिमम डिस्काउंट है, आप कैशबैक और क्रेडिट कार्ड पॉइंट भी वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी रिक्वायर्ड है। तो मैंने HDFC बैंक अपने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच HDFC बैंक, आपने मेरी मेमोरीज ताज़ा कर दी हैं कि कोई 1985 में भी GM जनरल मोटर डाइट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड देन दैट इज़ यू, कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, आप सब लोगों को अवेयर कर रहे हो थ्रू मी बाय गिविंग दिस वेब सीरीज़। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप DM कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं ऑन 730-730-3835। थैंक यू सो मच, बाय बाय।